हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लॉ के गुरुजी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लॉ ऑफ एविडेंस के इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में। सबसे पहले हम कवर करेंगे सेक्शन 3 को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एक बात और, इस टॉपिक को हमने इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में कवर किया है। वीडियो के एंड में हमने हिंदी के नोट्स को अटैच कर दिया है। बिना देर करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरप्रिटेशन क्लॉज की बात करेंगे हम लोग, जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 में। ये क्या कहता है? इन द एविडेंस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंसेस अनलेस अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट। सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करें तो आ जाते हैं जो कि कहलाती है कोर्ट। अब कोर्ट क्या कहता है? इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स कॉमा लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस। कोर्ट में क्या होता है? इसमें सभी प्रकार के जजेस और मजिस्ट्रेट्स आते हैं और पर्सन्स आते हैं, सभी लोग आते हैं, एक्सेप्ट किनको छोड़ करके? आर्बिट्रेटर्स को छोड़ करके, जो कि लीगली ऑथराइज्ड हैं क्या करने के लिए? एविडेंस को लेने के लिए। सेकेंड नंबर पर आ जाते हैं फैक्ट। फैक्ट क्या होता है? एनीथिंग कॉमा स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कॉमा केपेबल ऑफ बीइंग परसिव्ड बाय द सेंसेस। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? कोई भी थिंग या स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन, किसके बीच में? थिंग्स के बीच में रिलेशन, कॉमा केपेबल है किस चीज के? बीइंग परसीव होने के बाय द सेंसेस। सेकेंड पॉइंट, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। किसी भी मेंटल कंडीशन की बात हो रही है किसी आदमी की। इसके बाद हम अगर फैक्ट्स को और अच्छे से समझना चाहें तो हम कुछ इलस्ट्रेशंस को देखेंगे यहाँ पर, जो कि कहते हैं दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज अ फैक्ट। क्या कह रहा है? कि कुछ सर्टेन ऑब्जेक्ट्स हैं। सर्टेन का मतलब हो गया हमारे यहाँ पर निश्चित। निश्चित ऑब्जेक्ट्स हैं, अरेंज्ड हैं सर्टेन ऑर्डर में, इन अ सर्टेन प्लेस, एक जगह पर, इज अ फैक्ट। इनको भी क्या कहलाएंगे हम? ये भी एक फैक्ट कहलाएगा। दैट अ मैन हर्ड और सॉ समथिंग इज अ फैक्ट। किसी आदमी ने कुछ सुना या देखा, ये भी क्या कहलाएगा? एक फैक्ट कहलाएगा। दैट अ मैन सेड सर्टेन वर्ड्स इज अ फैक्ट। अगर किसी आदमी ने कुछ शब्द कहे हैं, कुछ निश्चित शब्द कहे हैं, तो वो भी क्या कहलाएंगे? वो भी एक फैक्ट कहलाएंगे। दैट अ मैन हैज सर्टेन रेपुटेशन इज अ फैक्ट। अगर किसी आदमी की रेपुटेशन है तो वो भी क्या कहलाई जाएगी? वो भी एक फैक्ट कहलाई जाएगी। थर्ड पॉइंट की बात करें तो ये क्या कहलाता है? रेलिवेंट। रेलिवेंट का मतलब क्या है? वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ द वेज रेफर टू इन द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। क्या कह रहा है? कोई भी फैक्ट, अगर किसी फैक्ट की बात हो रही है तो उसको रेलिवेंट कब कहेंगे? वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर। किसी फैक्ट को हम रेलिवेंट कहेंगे दूसरे के साथ में जब व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद द अदर, जब एक फैक्ट दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, इन एनी ऑफ द वेज, किसी भी वेज में, रेफर टू इन द प्रोविजंस। प्रोविजंस कहां दिए गए हैं? इस एक्ट में दिए गए हैं। रिलेटिंग टू द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। यहां पर क्या रिलेट कर रहे हैं हम? रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स को रिलेट कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो ये है फैक्ट्स इन इशू। फैक्ट्स इन इशू क्या होता है? एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विथ अदर फैक्ट्स कॉमा द एग्जिस्टेंस कॉमा नॉन एग्जिस्टेंस कॉमा नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट कॉमा लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी कॉमा असर्टेड और डिनाइड इन एनी सूट और प्रोसीडिंग नेसेसरीली फॉलोज। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? किसी भी फैक्ट की बात हो रही है यहाँ पे जो कि खुद से या कनेक्शन में दूसरे फैक्ट्स के साथ में है, उसकी एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, उसके नेचर की बात हो रही है, या एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी की बात हो रही है। असर्टेड और डिनाइड इन एनी सूट, किसी भी सूट में असर्टेड और डिनाइड है, और प्रोसीडिंग नेसेसरीली फॉलोज, कोई भी प्रोसीडिंग अगर फॉलो कर रही है तो। इसके एक्सप्लेनेशन को अगर हम और अच्छे से समझे तो ये क्या कह रहा है? वेनेवर अंडर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ for the time being in force relating to civil procedure, any court records an issue of fact, comma the fact to be asserted
और डिनाइड इन द आंसर टू सच इशू इज अ फैक्ट इन इशू। ये क्या हो गया यहां पर, whenever कभी भी अंडर द प्रोविजंस ऑफ लॉ, लॉ के प्रोविजंस के अंडर में, फॉर द टाइम मीनिंग फोर्स रिलेटिंग, कोई भी फोर्स रिलेट कर रही है सिविल प्रोसीजर से, एनी कोर्ट रिकॉर्ड्स एन इशू, कोई भी कोर्ट क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है एन इशू ऑफ फैक्ट, कॉमा द फैक्ट टू बी असर्टेड और डिनाइड इन द आंसर टू सच इशू इज अ फैक्ट इन इशू। अगर इसको हम इलस्ट्रेशंस के थ्रू देखना चाहें तो हम कैसे देखेंगे, ए इज एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी। ए क्या है, एक एक्यूज्ड है, किस लिए एक्यूज्ड है वो, क्योंकि उसने मर्डर किया है बी का। एट दिस ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स मे बी इन इशू, कौन कौन से इस ट्रायल में कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो कि एक इशू कहलाएंगे। दैट ए कॉज्ड बीज डेथ, ए ने क्या किया, बी की डेथ को कॉज किया है, कारण है। दैट ए इंटेंडेड टू कॉज बीज डेथ, ए का इंटेंशन था, यहां पर ए ने क्या किया, इंटेंड किया है टू कॉज बीज डेथ। दैट ए हैड रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि बी की तरफ से ए को सडन ग्रेव और प्रोवोकेशन मिला है, उसको उकसाया गया है। दैट ए एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट विच कॉज्ड बीज डेथ वाज बाय द रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, कॉमा इनकेपेबल ऑफ नोइंग इट्स नेचर। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि दैट ए क्या था, एट द टाइम ऑफ डूइंग दिस एक्ट, जब वो एक्ट कर रहा था, विच कॉज जिसके कारण बी का डेथ हुआ, बाय रीजन ऑफ क्या था, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ए की अनसाउंडनेस ऑफ माइंड थी, या वो इनकेपेबल था इस एक्ट को, इसके नेचर को समझने में, उसको पता ही नहीं था कि इसको करने से क्या हो सकता है। डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है यहां पर, मीन्स any matter expressed or decided upon any substance by means of letter, comma figures or marks, or by more than one of those means intended to be used, or which may be used for the purpose of recording the matter। डॉक्यूमेंट किसको कहलाएंगे हम, जो कि किसी मैटर को दर्शाता है, एक्सप्रेस करता है या डिस्क्राइब करता है अपॉन एनी सब्सटेंस, बाय मीन्स ऑफ किसके थ्रू, किस माध्यम के थ्रू, लेटर के थ्रू, फिगर्स के थ्रू, मार्क्स के थ्रू, या मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स इंटेंडेड टू बी यूज्ड, विच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द मैटर, जहां पर हम इनको यूज कर रहे हैं किस लिए, मैटर को रिकॉर्ड करने के लिए। अगर कुछ इलस्ट्रेशंस के थ्रू हम इनको समझें तो क्या है, ए राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट, राइटिंग क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। वर्ड्स प्रिंटेड, कुछ वर्ड्स को अगर हम प्रिंट करते हैं, लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ्ड आर डॉक्यूमेंट्स, कोई भी वर्ड्स को अगर यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं, लिथोग्राफ कर रहे हैं या फोटोग्राफी भी कर रहे हैं तो वो भी डॉक्यूमेंट्स कहलाएंगे। अ मैप और प्लान इज अ डॉक्यूमेंट, एक मैप और एक प्लान भी डॉक्यूमेंट कहलाएगा। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट, किसी मेटल प्लेट पर कोई इंस्क्रिप्शन किया गया है, कुछ लिखा गया है, और स्टोन पर भी, पत्थर पर भी, तो वो भी क्या कहलाएगा, एक डॉक्यूमेंट कहलाएगा। अ कैरिकेचर इज अ डॉक्यूमेंट, एक कैरिकेचर क्या कहलाता है, ये भी एक डॉक्यूमेंट कहलाता है। एविडेंस का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेस इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, दीज स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड एज ओरल एविडेंस। क्या कह रहा है, किसी भी तरीके के, सभी तरीके के स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट क्या करता है, जहां पर हमारा कोर्ट परमिट करता है या रिक्वायर करता है टू बी मेड बिफोर इट बाय द विटनेसेस, कौन कर रहा है स्टेटमेंट्स को, विटनेस उसको जो है प्रेजेंट कर रहे हैं, इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, किसी भी मैटर्स की बात हो रही है, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स की बात हो रही है जो कि अंडर इंक्वायरी है। इन सभी स्टेटमेंट्स को हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे ओरल एविडेंसेस। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स जो कि जिसमें हम क्या इंक्लूड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को, वो भी, और वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं किस लिए, फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट के लिए। प्रूव्ड की बात हो रही है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रूव्ड क्या होता है, अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड, किसी भी फैक्ट को प्रूव कहलाया जाएगा व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट और कंसीडर्स इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन आउट अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन
दैट इज एक्स। किसी फैक्ट को हम प्रूव कब कहलाएंगे, जब उसको कंसिडर किया जाएगा द मैटर्स बिफोर इट। द कोर्ट आइदर बिलीव्स, कोर्ट क्या बिलीव कर रहे हैं यहाँ पे कि या तो वो एग्जिस्ट करता है, आइदर इट बिलीव्स टू बी इट एग्जिस्ट, और कंसिडर्स इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल, उसकी एग्जिस्टेंस को कंसिडर किया जा रहा है, सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन आउट अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस। किसी भी पर्टिकुलर केस के सर्कमस्टेंसेस की बात हो रही है, टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट इज एग्जिस्ट। प्रूव्ड के बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज डिसप्रूव्ड। डिसप्रूव्ड क्या है यहाँ पर, अ फैक्ट इज सेड, किसी भी फैक्ट को अ फैक्ट इज सेड टू बी डिसप्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर्स बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव्स दैट इट डज नॉट एक्सिस्ट, कॉमा, और कंसिडर्स इट्स नॉन एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन आउट, कॉमा, अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट इट डज नॉट एक्सिस्ट। क्या कहने की कोशिश हो रही है यहाँ पर, किसी भी फैक्ट को डिसप्रूव कहा जाएगा जब आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर बिफोर इट, अगेन मैटर्स को कंसिडर कर रहे हैं, कोर्ट ने क्या यहाँ पे बिलीव किया, इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कंसिडर्स इट्स नॉन एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन आउट अंडर द सर्कमस्टेंसेस, अगेन पर्टिकुलर केस की सर्कमस्टेंसेस की बात हो रही है, टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट इज डज नॉट एग्जिस्ट। नॉट प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड यहाँ पे क्या कहलाएगा, अ फैक्ट is said not to be proved when it is neither proved nor disproved। किसी भी फैक्ट को हम proved भी नहीं कह सकते, neither disproved। यहां पर क्या कहने की कोशिश हो रही है, दोबारा से मैं आपको समझाना चाहूंगा, a fact is said not to be proved, इसको not proved कब कहेंगे, जब it is neither proved nor disproved, या तो प्रूव भी नहीं हुआ या डिस्प्रूव भी नहीं हुआ। इस वीडियो में इतना ही गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एविडेंसेस के बारे में बात करेंगे। आई होप हम आपको अच्छे से समझा पाए हों। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।